करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पंचम अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चित् एव भवेद गुरु। सबने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, सभी सत्यार्थ कैसे हो सकते हैं? इसमें से कोई एक ही सत्यार्थ हो सकता है और स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, इसमें से आप ही सत्यार्थ हो। इसका आधार क्या? इसका आधार दोषावरणी और हानि निशेष अस्ति अतिशायनात् तथा सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा। ये जो तर्क की कसौटी समंतभद्र स्वामी ने दिखाई है कि भगवान कौन हो सकता है कि जिसके संपूर्ण दोषावरण का अभाव हो सकता है? क्यों? अतिशायन न्याय से। पूर्व में चर्चा की थी हमने अतिशायन न्याय। क्या कहा था? अतिशायन न्याय मतलब अतिशायन, हाँ, जितनी डिग्री में कषाय घटेगी उतनी डिग्री में दुख भी घटेगा, सुख बढ़ेगा। ऐसा भी कोई जीव होगा जिनके संपूर्ण कषायों का अभाव हुआ होगा, वह संपूर्ण सुखी होगा। ऐसी हीनादिकता की कसौटी, वृद्धिंगत होते जाना अतिशायन हेतु से। आइए हम मतांतरों में सबसे पहले महावीर के जमाने में सर्वाधिक प्रचलित, उनसे भी पूर्व से चलती आई ये अद्वैत ब्रह्म की जो फिलॉसफी है उसका हम अध्ययन करें। उनमें तात्विक रूप से किस रूप से बिगाड़ है वो तो आगे चर्चा चलेगी। अभी हमने सर्वव्यापी पने का निराकरण किया। कितने बिंदुओं में किया? कितने बिंदुओं में किया? सर्वव्यापी का निराकरण 8 बिंदुओं में किया। कल 3 बिंदु देखे थे, वे कौन कौन से थे? बोलो भाई प्रांजल, कल कौन कौन से 3 बिंदु देखे थे? एक तो जैसा का तैसा तो नहीं रहा, कभी लोक रूप हुआ कभी ब्रह्म रूप हुआ, जैसा का तैसा तो नहीं रहा। एक जहर की एक बूंद पूरे समुद्र को जहरीला बना देती है सूक्ष्म दृष्टि से। यदि ब्रह्म का एक अंश भी लोक रूप होता है तो ब्रह्म ही उस रूप हो गया। और तीसरी बात, आकाशवत भी माने तो आकाश तो घटपट रूप नहीं होता और फिर उसका फैलाव सर्वत्र भाषित होता है। ब्रह्म का फैलाव तो सर्वत्र भाषित भी नहीं होता। ये कहकर फिर टोडरमल जी साहब ने ये कहा था कि बावले की भांति जो मन में आया वो झूठी बातें बनाते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी तो कहते युक्ति गम्य ही नहीं है, वचन अगोचर है। हमने जैन दर्शन के हिसाब से उसको सिद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ना है। अभी सृष्टिकर्तावाद का निराकरण। ब्रह्म को लोक का कर्ता मानते हैं, सो किस प्रकार टोडरमल जी उसका खंडन कर रहे हैं तर्क युक्ति से, सो यहां से बताते हैं। सबसे पहला तर्क टोडरमल जी ने उठाया है एको हम बहुश्याम। पहला बिंदु आप लिखेंगे, एको हम बहुश्याम को यहां पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। कह रहे हैं अभी अभी हमने देखा था, अभी सर्वव्यापी के लिए देखा था, अभी कर्तावाद के निराकरण के लिए देखना है।
मैंने कल भी कहा था, आपको याद आ रहा है दीपेश? हमने एकोहम बहुश्याम सर्वव्यापी के निषेध के लिए तो देखा परसों, अभी आज हमको कर्तावाद के निराकरण के लिए देखना है। तो कह रहे पहले एक था, बाद में अनेक हुआ, तो कह रहे अनेक क्यों हुआ? अभी ये नहीं एक का अनेक कैसे हो सकता है, अनेक का एक कैसे हो सकता है, जाति अलग है, सर्वव्यापी की सिद्धि नहीं है, अभी सर्वव्यापी का निराकरण नहीं है। अभी ये कह रहे हैं अनेक हुआ तो क्यों हुआ? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद से मंद जीव भी प्रयोजन के बिना कुछ भी नहीं करता। आगे कहेंगे चींटी भी बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करती। तो भगवान ने सृष्टि की रचना की, सो प्रयोजन क्या था? पहले दुखी होंगे और बाद में सुखी होने के लिए तो ये व्यवसाय किया होगा, ठीक है। जो जो भी एक्टिविटी जीव करता है कृतकृत्य होने के पूर्व, वो सब सुखी होने के लिए ही तो करता है। यदि तुम कहोगे कि कुतूहलवश करते, ये टोडरमल जी साहब ने ये ऐसा तर्क कहां से खड़ा किया होगा? क्योंकि बहुत जन कहते हैं ना, वैसे हमको कमाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो समय कहाँ लगाएंगे, इसलिए हम दुकान खोले बैठे रहते हैं। बहुत होता है ना आजकल, आप समझ रहे, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है हमको, बस हम तो दुकान क्यों खोले फिर तुम? नहीं, वो तो खुला है, जितना आ रहा है हम अपना अध्ययन चलता, कहाँ घर पर बैठे। फिर उनकी थोड़ी कसौटी करनी हो तो कसौटी कर सकते हैं आप। फिर 8 बजे दुकान बंद होनी थी और कोई ग्राहक बराबर 8 बजे आए और बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा दे और 9-10 बजे तक बजाए, बराबर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं वे। और भी आदि आदि बहुत सारी बातें हैं इसमें। वो पैसे के लिए चाहे जो कुछ करते देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम टाइम पास के लिए तो नहीं कर रहे हो। और फिर उनको बोलो भाई अध्ययन करो, तो फिर उनका एक ही कहना रहता है, भाई समय नहीं मिलता। पहले समय बहुत रहता था तो ये कहते थे टाइम पास नहीं होता इसीलिए धंधा करना है। धंधा क्यों करना है? पैसे के लिए थोड़ी। और अभी हम कह रहे फिर धर्म मार्ग में लगो, अध्ययन करो, तो क्या तर्क देते हैं वे? फिर अब कह रहे हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है। क्यों? तुम तो ये कह रहे थे समय पास नहीं होता, अब हम बता रहे ना कोई साधन आपका, अभी उनको पैसा उर्दू हो जाता है। बहुत जन नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, धंधा करते हैं, उसके पीछे वो कहते तो यही है पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, कुतूहल, बस टाइम पास, एंटरटेनमेंट, वैसे हमको कोई ज्यादा उसमें रस नहीं है, बस कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान भी, ब्रह्म भी, जो लोक का निर्माण, सृष्टि के कर्ता बने हैं, वो क्यों? कुतूहलवश। तो टोडरमल जी साहब कह रहे भैया कुतूहल तो ऐसा शब्द है, क्या ये कुतूहल कोई इच्छा में नहीं आएगा क्या कषाय में? तो कहते हैं कुतूहल भी क्यों किया? पहले कम सुखी होंगे, बाद में अधिक सुखी होंगे, तभी तो कुछ किया होगा। ये बिना मतलब के कोई थोड़ी करता है। ये देखो यहां पर 2 शब्दों का अंडरलाइन करेंगे। दूसरी लाइन देखो दुखी था, और चौथी लाइन में देखो थोड़ा सुखी हो, थोड़ा सुखी हो। ये ऐसे क्यों अंडरलाइन कराया अपन ने? पहले तो सुख दुख की बात की और फिर थोड़े सुख दुख की बात की। कुतूहल उत्पन्न हुआ जब उसने कहा तो कह रहे हाँ, पहले थोड़ा सुखी होगा, कुतूहल की पूर्ति होते ही ज्यादा सुखी होगा, ये जानकर ही तो किया होगा। प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं है। अंडरलाइन, अंतिम लाइन, ये पहला बिंदु हुआ। इसको कोई पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए भूपेंद्र, पढ़िए। हाँ बराबर। प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मा को ऐसी इच्छा हुई कि एको हम अर्थात एक हो सो बहुत होगा। वहाँ पूछते हैं पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था को चाहे। सो ब्रह्म ने एक अवस्था से बहुरूप होने की इच्छा की, तो उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था? तब वह कहता है कि दुख तो नहीं था, ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुआ। सो उसे कहते हैं यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो तो कौतूहल करने का विचार करें। बराबर। तो ब्रह्मा को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है?
और यदि पूर्व संपूर्ण सुखी हो तो अवसर इसलिए पलटे, प्रयोजन बिना तो कोई कर्तव्य करता नहीं है। ब्रह्मा नहीं कहना, ब्रह्म कहना, उसका आपको बाद में पता चलेगा। ब्रह्म कहो। चलो मैं आगे। अभी दूसरा तर्क, समय भेद, ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं आप चार्ट में। टोडरमल जी साहब ये कह रहे जिस समय में इच्छा उत्पन्न हुई उसका ये कहना है कि नहीं साहब, जिस समय में इच्छा उत्पन्न हुई उसी समय में कार्य हुआ, उसमें दुखी होने का कहाँ अवसर है। टोडरमल जी साहब कहते हैं स्थूल दृष्टि से तुम ऐसा बोलो। कैसा बोलो शशांक? जिस समय इच्छा हुई उसी समय में कार्य की सिद्धि हुई। लेकिन कह रहे सूक्ष्म दृष्टि से ऐसा नहीं है। कह रहे हैं इसमें समय भेद है, क्योंकि जिस समय इच्छा है उस समय कार्य कैसे होगा? कार्य होता तो इच्छा थोड़ी होती। समझ में आया? और जिस समय में इच्छा हुई तो इच्छा क्यों हुई? कार्य नहीं है तभी तो इच्छा हो रही है। जिस समय में इच्छा है उस समय में कार्य नहीं हो सकता, और कार्य दिखता है सामने तो इच्छा होती क्यों? फिर कुछ ना कुछ समय जाता होगा बीच में, और वह आकुलता का समय महादुख का समय होता होगा। टोडरमल जी साहब ने यह कहा। धवल में एक उदाहरण दिया है इसके लिए, ऋजु सूत्र नय को समझने के लिए। जैसे उन्होंने कहा घास जलती है, जल रही है घास, जल रही है घास, जल रही है क्या घास? फिर क्या जल रही है? अग्नि जल रही है। घास जल रही है यह कहना युक्ति संगत नहीं है, कहते हैं। क्यों? घास है तब जलती नहीं है, जब जलती है तब घास नहीं रहती है। तो वर्तमान समय की तरफ से देखो तो घास जलती है, कथन ठीक नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो? भाई आटा पीसने जाना है। आटा पीसने जाना है कि गेहूं पीसने जाना है? क्या करना है? जब आटा है तो पीसते हो क्या उसको? समझते हो? ये ऋजु सूत्र नय के कथन से यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने आड़े हाथ लिया। और ये दुखी किस प्रकार सिद्ध करते हैं? समय भेद, कुछ ना कुछ समय जाएगा, उतने काल तक के लिए आकुलित रहेगा। पढ़िए दूसरा पैराग्राफ कार्तिक। तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छानुसार कार्य करने पर भी सुखी होगा, परंतु इच्छा हो उस काल तो दुखी होगा। तब वह कहता है ब्रह्म के जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है, इसलिए दुख नहीं होता। वहाँ कहते हैं स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य ना हो, कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती। इसलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब तो दुखी हुआ होगा, क्योंकि इच्छा से भी दुख है और कोई दुख का स्वरूप है नहीं। इसलिए ब्रह्म को इच्छा कैसे बढ़े? ठीक है। तीसरा बिंदु आप लिखेंगे मायाकृत। अभी क्या कहना चाहते देखिए। अब वो बीच में लोक में होता है ना, बचाव के लिए ये कहा जाता है सब उन्होंने नहीं किया, ये तो हमने किया। लेकिन आपने किया तो आप तो उन्हीं के चेले हो ना, उनके किए बगैर तो नहीं करेंगे ना। अपना ऐसा उदाहरण ले लीजिए। मनमोहन सिंह ने कुछ किया तो मनमोहन सिंह ने कुछ किया तो जो भी करेगा किसके माथे मड़ी जाएगी? सोनिया के। और कोई ये कहे भाई सोनिया ने थोड़ी की है जो उनको गालियां दे रहे, तो मनमोहन किसकी कठपुतली है? आप समझ गए? तो सोनिया को बचने के लिए, आड़ के लिए सोनिया क्या कहेगी? भाई हमको तो पता ही नहीं था कुछ भी। और पेपर वर्क पर पूरा पेपर वर्क किसका है? मनमोहन का। सोनिया वैसे कहीं फंसनी नहीं है, लेकिन चतुर जीव ये जानेगा कि जिसने तुमको खड़ा किया है, कुर्सी पर बिठाया है, उसकी बिना पूछे तुमने कुछ किया होगा, ये कैसे माने? बचाव के लिए जिस प्रकार मनमोहन को खड़ा किया है, यहां पर बचाव के लिए उन्होंने माया को खड़ा किया है। और कहते हैं, ये कहते हैं ब्रह्म को इच्छा उत्पन्न हुई तो इच्छा से माया उत्पन्न हुई। और अभी ये सब जो करतूत है ना बाहर की, सृष्टि के कर्तापने की, सब माया के हाथ में देने वाले हैं। ये सब माया ने की, ब्रह्म ने कुछ नहीं किया। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं अभी, तो इससे तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म तो मायावी सिद्ध हो गया इससे,
क्योंकि उसकी माया हुई ना। लोक में पुत्र के कार्य को बाप का कार्य कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहां पर पढ़ा हमने ये? अनितेश जोर लगाओ। ए आयुष, तब तो बीमार नहीं थे, लगाओ जोर। कहां पर हमने एक लाइन पढ़ी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जिस प्रकार लोक में पिता के कार्य को पुत्र का कार्य कहा जाता है, अथवा सोचो विचार करो, अथवा पुत्र के कार्य को पिता का कार्य कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार एक के बोलो कोई एक कार्य किया किसी ने, राइट, षटावश्यक में प्रवृत्ति है, लेकिन उसके उपवास आदि में हीरो बनाना, उसको समझ में आए, किया काम एक और दूसरे में उसको महानता दिखाना प्रयोजन की कथन पद्धति है। अभी प्रकरण किसका चल रहा है? कह रहे हैं ब्रह्म तो मायावी सिद्ध हो गया, शुद्ध स्वरूप कैसे रहा? ठीक है, क्योंकि माया तो तुम्हारी हुई, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुई ना वो, एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि माया और ब्रह्म में पकड़ में आ रहा है। मैंने अभी जो तर्क दिया अनितेश, अगर हमने थोड़ी किया, हमारे बच्चे ने किया, तो बच्चे ने किया, बच्चे तुम्हारे आगे के बिना चलेगा क्या? हम ब्रह्म ने नहीं, माया ने किया। अरे इससे तो ब्रह्म मायावी सिद्ध हो गया, ब्रह्म शुद्ध कहाँ सिद्ध हो गया? बात एक। फिर आगे कह रहे माया और ब्रह्म में कौन सा संबंध है? उन्होंने कहा तो कह रहे संयोग सिद्ध संबंध होगा या समवाय संबंध होगा। पहले तो समवाय संबंध और संयोग संबंध क्या है वो देखे हम। संयोग संबंध मतलब जैसे एक क्षेत्राओं का संबंध है दो द्रव्यों का, उसे संयोग संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे जीव और शरीर ये संयोग संबंध है। और समवाय संबंध इस प्रकरण में, समवाय संबंध का अर्थ तादात्म्य संबंध लगाना है, गुण और गुणी, इसको समवाय संबंध जानना। अन्यत्र आप देखेंगे धवलकार ने तो शरीर और जीव में समवाय संबंध घटित किया है। तो जहां पर जो प्रकरण है वो समझ लेना। क्या कहा मैंने? समवाय का अर्थ क्या? समवाय संबंध किसमें घटित होता है बताइए? टोडरमल जी साहब यहां पर गुण गुणी में घटित करके दिखाएंगे, जो कि पंचास्तिकाय संग्रह की 50वीं गाथा में सिद्ध करके दिखाया है, तादात्म्य संबंध वाला। धवलकार ने इसी समवाय संबंध की परिभाषा करते समय शरीर और जीव में समवाय संबंध ऐसा बोला, संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, उसको भी समवाय संबंध कहते हैं। और एक तो पास समवाय की चर्चा है, वो तो है ही अपने स्थान पर सुरक्षित। तो कह रहे संबंध दो प्रकार का है, एक समवाय संबंध, एक संयोग संबंध। तो तू बता ब्रह्म और माया में संबंध है कौन सा? संयोग संबंध कहेंगे दंडी दंडवत। तो हमारा यह प्रश्न है, दंडी दंडवत संबंध है, तो फिर कहते हैं उससे तो एक बात सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई? कि यदि दोनों न्यारे न्यारे है तो इसका मतलब ब्रह्म और माया न्यारे न्यारे है, तो सर्वव्यापीपना कहां सिद्ध होगा? फिर आप समझ रहे सब मेरी बात को? और फिर दंडी दंड को अंगीकार क्यों करता है? उपकारी जानकर। तो आपने भी माया को उपकारी जानकर ही तो ग्रहण किया, उसका निषेध क्यों करते हो फिर माया का? माया मतलब यहां पर एक प्रकार से चलो कषाय समझ लो आप, कषाय कषाय। अध्यात्म में घटित करके देखो ऋषभ, बोलो फटाफट बोलो, कर्म किसने बांधा है? फटाफट बोलो, कर्म किसने बांधा है? प्रकरण संगत बोलो ना। कषाय ने बांधा है, भाव कर्मों ने बांधा है, वो जीव ने थोड़ी बांधा है। हूबहू ये शैली है ये। माया मतलब यहां पर कषाय भाव कर्म, और सृष्टि मतलब द्रव्य कर्म थोड़े में, और ब्रह्म को सेफ करना चाहते हैं। सेफ मतलब शुद्धात्मा को सेफ करो, शुद्धात्मा तो वो करता है। और वो जो द्रव्य कर्म किसने बांधा है? संसार मोक्ष किसका? वो भाव कर्म को जाके पूछो। भाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाए द्रव्य कर्म के साथ, अन्वय व्यतिरेक। तो इसलिए भाव कर्म उस न्याय से वो वही करता है द्रव्य कर्म के, जीव तो पृथक है।
समझ में आया? ऐसे दिखाते हैं कि नहीं 7 तत्वों में हम, तो वे भी उसी शैली से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम किसी अपेक्षा से बोलते हैं, और किसी अपेक्षा से राग से परिणमित आत्मा और रागी है ऐसे भी तो बोलते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा वो तो अशुद्ध, तुमने तो शुद्ध बोला, वो मायावी सिद्ध हो रहा है ना। तो हमारे भी शुद्ध अध्यात्म को पढ़ते पढ़ते कोई पूछे, क्या पूछेगा? दीपेश, आपने तो शुद्धात्मा को शुद्ध बताया, और राग द्वेष को होने से वो अशुद्ध हो जाएगा ना? फिर आगम कहेगा हाँ होएगा ना। लेकिन ये नित्य कर्तृत्व का प्रसंग हटाना है हमको। तो क्षणिक राग उत्पन्न हुआ तो उसको लेकर क्षणिक द्रव्य कर्म बंधा, लेकिन शुद्धात्मा उसमें जो नेचर है उसका, वो त्रिकाल वहां पर पड़ा रहता है। तो वो राग द्वेष करता रहे ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? वो अध्यात्म ये बोलेगा। तो यहां पर कहते हैं दंडी दंडवत संबंध कहोगे तो दंडी दंड को अंगीकार क्यों करेगा? उपकारी जानकर। तो उसी प्रकार कह रहे हैं तुम लोक को, लोक की रचना करना उपकारी जाना, तभी तो माया ने किया ये सब, और तभी तो तुमने माया को ग्रहण कर किया है उपकारी जानकर। ये आप समझ रहे? ब्रह्म में और माया में यदि दंडी दंडवत संबंध है तो दंडी तो दंड को उपकारी मानता है, निषेध थोड़ी करता है। तो तुमने भी उसको उपादेय माना माया को, तुमने निषेध थोड़ी किया फिर उसका। ठीक है ये। और फिर यदि तुम समवाय संबंध कहोगे अग्नि उष्णतावत, तो फिर दूसरी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यदि समवाय संबंध कहोगे ब्रह्म और माया का, तो फिर क्या दिक्कत खड़ी होगी? फिर दोनों एक हो जाएंगे, तो ब्रह्म का सदाकाल दूषित होने का प्रसंग आएगा। तो हम भी पूछते हैं क्या आत्मा कषय रूप होती है? कथनचित। यदि सर्वथा ही हो तो आत्मा को सर्वथा दूषित होने का प्रसंग बनेगा, और सर्वथा ही ना हो तो, सर्वथा ना हो तो फिर वो उसकी पर्याय है। और सांसारी भी कभी जीव होता है ऐसे क्यों कहते हो? फिर मोक्ष मार्ग का प्रयास क्यों करना? तो हम स्याद्वैत शैली से चलते, कषाय उत्पन्न हुई है तभी तो हम मोक्ष मार्ग करना चाहते हैं। सांसारी है, पहले सिद्ध किया। समझ में आया? और अब आगे की सुनो, तुम्हारा त्रिकाल स्वरूप ऐसा नहीं है। भले पर्याय एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा अपराध है, लेकिन परलक्ष्य से हुआ है, और तू स्वलक्ष्य करेगा तो ये मिट जाएगी। ये विकृति मिटने लायक है भी बताते हैं, और तुम्हारा ही अपना अपराध है, ये दोनों बताई जाती है। कौन पढ़ेगा इसको? तीसरे पॉइंट का क्या हेडिंग दिया है आपने? माया। पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? ये पढ़ो आप। फिर वे कहते हैं कि ठीक है। इच्छा होने पर ब्रह्म की माया प्रकट हुई, वह ब्रह्म को माया हुई, तब ब्रह्म भी मायावी हुआ। शुद्ध स्वरूप कैसे रहा? तथा ब्रह्म को और माया को दंडी दंडवत संयोग संबंध है, अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है। जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म में अपने यहाँ कैसे डालेंगे इस लाइन को? कौन कोई बताएगा जरा मुझे? कषाय में, आत्मा में और कषाय में कौन सा संबंध है? आप बताना। कोई पूछेगा संयोग संबंध है कि समवाय संबंध है, अपने इसमें कैसे लगेगा? बताओ अनितेश, बताओ ऋषभ। ऐसा नहीं, तुम्हें हेतु देना पड़ेगा। बोलो भूपेंद्र। इसमें दोनों मिलेंगे। अनित्य तादात्म्य संबंध, तादात्म्य सिद्ध कर दिया। और पांडे राजमल को पूछो तो वे क्या कहते हैं? जीव को क्रोध का कहना असद्भूत व्यवहारने का विषय। क्रोध न्यारा, जीव न्यारा। क्रोध परद्रव्य है, उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। कौन सा संबंध घटित करके दिखाया? ये संयोग संबंध घटित करके दिखाया। और समवाय संबंध कब घटित करके दिखाया? क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोध ही है। ये समवाय अनित्यतादात्म्य संबंध, क्रोध बिना, पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता। और संयोग संबंध अध्यात्म सिद्ध करके दिखाता है। क्रोध को पुद्गल कहता है। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के जो भाव है उनकी टीका करते समय ऐसा कहा, मैं इन रूप नहीं होता क्योंकि मैं तो चैतन्य रूप परिणमन करता हूं, और ये स्वसंवेदन से रहित है, ये चेतनाहीन है। 72वीं गाथा में भी जो राग द्वेष को अशुचि कहा, अध्रुव अनित्य कहा, 74 की भी गाथा में, उसका हेतु देते समय क्या कहा? वे सब पुद्गल है, वे स्वयं को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है।
तो अध्यात्म दोनों, अध्यात्म संबंध कहता है, संयोग संबंध कहता है। और आगम क्या कहेगा? तादात्म्य संबंध भी कहेगा। ये समझ में आता है कि नहीं? निश्चय नहीं भी लगेगा, अशुद्ध निश्चय नहीं भी लगेगा, और फिर असद्भुत व्यवहार नहीं भी लगाएंगे, दोनों संबंध लगाएंगे, लेकिन स्याद्वाद शैली है। आगे बढ़ो, पढ़ो भाई। जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा? तथा जैसे दंडी दंड को उपकारी जानकर ग्रहण करता है, जैसे ब्रह्म माया को उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे? तथा जिस माया को ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे संभव है? वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवाय संबंध है तो जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है, वैसे ब्रह्म का माया स्वभाव ही हुआ। जो ब्रह्म का स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे संभव है? यह तो उत्तम हुई। ये समझ में आया? समवाय संबंध है तो दूषण दिखाया, क्योंकि तुम तो उस रूपी हो गए, और संयोग संबंध दिखाए तो दूषण कैसे लगाया? तो तुम भिन्न है तो तू क्यों पकड़े हो? फिर यदि अभिन्न हो तो तब तो छोड़ ही नहीं सकते, तब तो तुम महाअपराधी हो, मायावी हो गए तुम। और यदि संयोग संबंध है, तुम थोड़ा भी कहोगे तो हम तो पहले कहेंगे सर्वव्यापी तो रहा ही नहीं, और दूसरी बार फिर पकड़े क्यों रखे हो? फिर उसको तो हितकार मानकर ही पकड़े रखे हो ना, तो फिर भी अपराधी हो गए तुम। ये यहां पर बात आई, फिर आगे का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद थोड़ा सा फिर से रिवाइज करना है आपने को। अभी चौथे नंबर के पॉइंट में आपके ABCD लिख रहे हो कि 1 2 3 4? ABCD D कर दो अभी पॉइंट आगे का। या फिर आगे का एक प्रश्न है, ये तो जो है ना, फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है। अपना अध्यात्म भी यही कहता है, घबराना नहीं, लेकिन उन्होंने सर्वथा ही जड़ बोला है, इसलिए दिक्कत खड़ी हुई है। तो कहते यदि फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते, जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे संभव है? मुझे ये कहना है, हूबहू दूषण कोई आकर अपने अध्यात्म में लगा सकता है? क्योंकि कहते तुम जड़ कह रहे हो उसको, तो कह रहे जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ हो नहीं सकते, तो कह रहे दोनों में तुमने समवाय संबंध कैसे घटित किया? फिर तादात्म्य संबंध कैसे बोल रहे हो? चेतन में और पुद्गल में। तो भैया कथनचित पुद्गल बोला हमने, उसमें कोई स्पर्श रसगंध वर्ण है ऐसा पुद्गल थोड़ी बोल रहे हैं हम। हमने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए पुद्गल बोला उसको। तो 6 द्रव्य बोलते हैं हम, तो क्रोध भी पुद्गल में डालते हैं क्या? तब की बात नहीं है, ना स्पर्श रसगंध वर्ण उसमें है। लेकिन हमें हमारे ही असंख्यात प्रदेश में वो कौन सी वस्तु है 2 अंशों में जिसका आश्रय किया जाए, उसके पीछे हमने पुद्गल बोल दिया। परवत इन अपने में उत्पन्न हुए विकारी भावों को भी पर जानना किसी अपेक्षा से किया गया कथन है। आगे टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, तो मायावी हुआ फिर तुम्हारा ब्रह्म? तो कहते नहीं, ऐसा है, कहते हैं वो माया उत्पन्न हुई, लोग तो भ्रमित होते हैं उससे, ये स्वयं भ्रमित नहीं होता। ये जो बहुरूप धारण करता है, ये जो बहुरूपिया बनता है, मायावी है ना, तो कहते लोग तो भ्रमित होते हैं, ये स्वयं भ्रमित नहीं होता। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं स्वयं भ्रमित नहीं होता, इसलिए उसको मायावी नहीं कहना। ये कहाँ का तर्क लाया तुमने? कह रहे जिस प्रकार लोक में कोई कपट करता है तो ठगता तो सामने वाले को है, स्वयं को तो नहीं ठगता, वो सामने वाले को ठगता है। तो जिसको ठगता है उसको कपटी कहते हैं कि जो ठगता है उसको कपटी कहते हैं? बोलो, जो ठगता है उसी को। तो कह रहे उसी प्रकार ब्रह्म ने माया तैयार की और बाकी के लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो कह रहे मायावी तो जो भ्रमित हो रहे वे कैसे सिद्ध होंगे? ब्रह्म ही मायावी सिद्ध होगा, क्योंकि उसी का ये परिणाम है। तर्क समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल सरल है। लोग भ्रमित होते हैं ऐसे क्यों बोल रहे? कौन भ्रमित होता है? अरे अनेक अनेक अवतार आकर सामने खड़ा करता लाता है ना वो, तो लोग भ्रमित होते हैं। जैसे कितना दिखाते हैं उनमें, अभी अभी आने वाला है पूरा 5-6 दिन में, वो भिखारी का रूप लेके आए, फिर उन्होंने कुछ मांगने का प्रयास किया और जिन्होंने दान दिया उनको माला माल कर दिया, फिर उनको अपना भगत बना लिया।
तो लोक में वो भ्रम पैदा होता है उसको लेकर। तो कहते हैं लोक में भ्रम होता है, इसलिए लोक थोड़ी मायावी सिद्ध होगा, मायावी तो यही सिद्ध होगा। ठीक है, इसमें हेडिंग क्या दोगे आप? हाँ, स्वयं मायावी, ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं आप। ठीक है, पढ़िए कोई भी। तथा वह कहता है कि माया से ब्रह्म आप तो ब्रह्मरूप होता नहीं है, उसकी माया से जीव ब्रह्मरूप होता है। उससे कहते हैं जिस प्रकार कपटी अपने कपट को आप जानता है, सो आप ब्रह्मरूप नहीं होता, उसके कपट से अन्य ब्रह्मरूप हो जाता है। उदाहरण दिया लोक का। वह कपटी तो उसी को कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपट से अन्य ब्रह्मरूप हुए, उन्हें तो कपटी नहीं कहते। उसी प्रकार ब्रह्म अपनी माया को आप जानता है, सो आप तो ब्रह्मरूप नहीं होता, परंतु उसकी माया से अन्य जीव ब्रह्मरूप होते हैं। वह माया भी तो ब्रह्म ही को कहा जाएगा, उसकी माया से अन्य जीव ब्रह्मरूप हुए, उन्हें मायावी किसलिए कहते हैं? ये समझ में आता है हेतु? स्वयं मायावी ऐसे हेडिंग डाल दो। क्यों? उसका ये कहना है कि स्वयं भ्रमित नहीं होता। तो कह रहे स्वयं भ्रमित नहीं होता, फिर भी मायावी तो यही है। कपटी का उदाहरण देकर बोला, और चाहो तो चार्ट में लिख दो एग्जाम्पल कपटी, तो पकड़ में आ जाएगी बात। अभी आगे टोडरमल जी साहब और एक तर्क खड़ा करते हैं, कहते हैं और क्यों? तू तो ये कहता था कि मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, सभी जीवों में मैं ही व्याप्त हूं, तो तू औरों को भ्रमित करता है, तो औरों को मतलब किसको भ्रमित करता है? तेरा ही तो अंश है। तो ये स्वघाती प्रक्रिया क्यों करते हो तुम? जिस प्रकार कोई अपने ही अंगों का घात करे, वैसे ये बात रही, स्वयं कोई ठगता है फिर तो, और फिर स्वयं नहीं है तो फिर सर्वव्यापी मत बोल। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आप आगे का पॉइंट। अंगांगी कहेंगे क्या? स्ववचन बाधित जैसे तो दिख रहा है, स्वघाती। स्वघाती क्यों? स्ववचन की बात नहीं है यहां पर, वैसे स्वघाती क्यों? स्वघाती पना क्यों? अंग अंगी ऐसे भी डाल सकते हैं आप। पढ़िए आयुष। फिर पूछते हैं कि वे जीव ब्रह्म से एक हैं या न्यारे हैं? यदि एक है तो जैसे कोई आप ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म आप ही जो अपने से भिन्न नहीं है, ऐसे अन्य जीव उनको माया से दुखी करता है, तो कैसे बनेगा? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार भ्रम बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे, सो भी बनता नहीं। ये ठीक है? ये स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात तुम क्यों करते हो? फिर यदि तुम्हारा ही व्यापकता उनमें है तो तुमको नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार ब्रह्म की कहते हैं, सो कैसे संभव है? इस प्रकार माया ब्रह्म की। अभी आगे का बिंदु देखते हैं हम। आगे ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म समस्त जीवों में व्यापक है। कहते हैं ब्रह्म है सो समस्त जीवों में, बोलिए, व्यापक है। तो यहां पर ये बोल रही है कि सभी जीवों में यदि व्यापक है, और उदाहरण क्या देते हैं वे? जिस प्रकार जल के अनेक अनेक पात्र रखो सामने, 10 पात्र रखे और चंद्रमा ऊपर आ गया, तो चंद्रमा की झलकन समस्त पात्रों में होती है कि नहीं? उसी प्रकार कह रहे हैं चंद्रमा के स्थान पर तो ये है मोक्ष मार्ग प्रकाशक चाहिए, तो उनको ये दे देना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक वे ढूंढ रहे हैं, वहां पर नहीं होगा। हाँ भाई, कहाँ तक आए? हाँ, चंद्रमा का प्रतिबिंब जिस प्रकार समस्त पानी में पड़ता है, उसी प्रकार उनका यह कहना है एक ब्रह्म है ना, उसको लेकर सभी ब्रह्ममय हो जाते हैं। तो टोडरमल जी साहब ने एक तर्क खड़ा किया। फिर क्या तर्क खड़ा किया? कह रहे यदि शरीर में ही
वो ब्रह्म का प्रतिबिंब खड़ा हो जाता है शरीर में। मतलब शरीर के अंदर ये चेतना आ गई ना, वो क्यों आ गई कह रही है, ये उसके कारण, ब्रह्म के कारण आ गई, उसी का रिफ्लेक्शन। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं फिर उसका रिफ्लेक्शन राख घटपट आदि पर क्यों नहीं होता, इसका मतलब उसमें भी चेतना क्यों नहीं उत्पन्न होती। ये समझ में आ रहा है क्या तर्क दिया इन्होंने। यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे आप, हेडिंग क्या डालेंगे, प्रतिबिंब डालो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रॉपर हेडिंग होगा। यहां पर भी अंडरलाइन करो और चार्ट में भी लिख दो। चलो भाई, कौन पढ़ेगा, प्रांजल पढ़िए। माया होने पर लोक उत्पन्न हुआ, वहाँ जीवों की जो चेतना है वह तो ब्रह्म स्वरूप है। हाँ, शरीरादि माया है। वहाँ जिस प्रकार देखो वहां पर ब्रह्म और माया आपको ज्ञान में है। वह कौन थी, वो यशोवती, क्या नाम था उसका, नहीं विद्या, वो कालिदास की, उसकी रानी की यह प्रतिज्ञा थी, जो भी संस्कृत का पारंगत विद्वान होगा उससे मैं शादी करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। ये सभी राजपाट के मुंह से लोभी होकर कितने ही पंडित विद्वान रोजाना वहां पर आते थे अपनी परीक्षा देने। सो रानी ने और एक नियम बना दिया था, और सुनो, रोज का टाइम पास मत करो मेरा आकर, तुम लोगों में ताकत नहीं है मेरे से लड़ने की, अपने अपने भाग्य को मत आजमाओ। कि रे यदि तुम फेल हो गए तुमको सजाए मौत दी जाएगी। एग्जाम में भी होता है ना, भाग्य मत अपनाओ यहां वहां टिक करके। तो जो टैलेंसी की एग्जाम्स होती है उसमें कहा जाता है भैया यदि गलत होगा तो -2 होगा। तो चाहे जहां नहीं उसमें दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। ये समझ में आता है, सीधे माइनस में भी रैंकिंग जा सकता है तुम्हारा। तो सोच समझ कर टिक लगाना, नहीं आता है तो चुप रहना, चाहे जा भाग्य को नहीं आजमाना, लॉटरी नहीं है ये, बुद्धि का काम है। तो उन्होंने भी बोल दिया रानी ने कि जो असफल होगा उसको अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे करते करते वो जेल पूरा भर गए विद्वानों से। विद्वान भी बहुत परेशान हो गए। तो एक विद्वान ने सोचा कि बोले ये सबको हरा देती है और अभी इनकी कोई खैर नहीं है, जो जेल में है सबको लटकाएगी एक दिन। उनका एक आदमी को लाकर खड़ा करते इसके सामने। किसको लाकर खड़ा किया था, वो सबसे मूर्ख था। वो क्या परीक्षा देखी थी उसकी मूर्खता की, जिस डाली पर बैठा था उल्टी बैठकर उसी डाली को काट रहा था, गिरने की मुद्रा में था वो। तो उसको कहा हाँ ये हो सकता है सबसे मूर्ख। उसको लेके गए, रानी के सामने खड़ा किया। रानी को बोला ये बोल नहीं सकता, बोलना नहीं। उसको भी कहा जैसे भी हो उसको बोला होगा। अब रानी ने सबसे पहले उसको इशारे में चालू हो गया, डम शेरेड्स चालू हो गया। तुम मौन रूप से वाद विवाद करो इसके साथ, ये बहुत सज्जन है, बोलते नहीं है। तो रानी ने सबसे पहले क्या दिखाया था उसको, एक क्यों उंगली दिखाई। तो वो क्या समझा, वो समझा मैं तुम्हें एक दे दूंगी, एक घुसा मारूंगी। तो ये कहना चाह रहा था तुम एक मारोगी, मैं तो 2 लगाऊंगा तुमको, एक के बदले 2। तो उसने 2 किया। तो सभी विद्वानों ने तालियां बजाना चालू करी। बोले ये हार गई। क्यों हार गई, बोले ये कहना चाहते तुम एक ब्रह्मा कह रहे हो, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मा। कहते नहीं, एक ब्रह्म होती है, ब्रह्म होता है और एक उसकी माया होती है। ब्रह्म और माया अब समझ में आया। तो ये कहते हैं ब्रह्म क्या काम करता है वैसे। तो कहते ब्रह्म है ना, सभी जीवों में संचार करता है, अपना जान भर देता है, सब में व्यापकता लाता है। और जो जड़ है, जितनी भी वस्तु है, जैसे शरीर, उसमें ब्रह्म का कोई रोल नहीं है कहते हैं। वो तो माया देख लेती है उसको। अभी ये दूसरा तर्क खड़ा कर रही है। अभी तक ऐसा नहीं बोल रहे थे ये, माया ने सृष्टि को किया, अभी तक ये बोल रहे थे। अभी नया तर्क क्या खड़ा कर रहे हैं, नहीं ब्रह्म ने तो समस्त जीव है ना उसमें प्रतिबिंब डाल दिया शरीर के अंदर, और वे जीव हो गए सब। शरीर की जितनी भी रचना है, अंगोपांग आदि, वो सब माया देख लेती है। तो टोडरमल जी साहब ने तर्क उठाया कि शरीर के अंदर रिफ्लेक्शन पड़ा तो शरीर में चेतना जागृत हुई,
ठीक है। तो कह रहे घटपट राख आदि में फिर प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता उसका, फिर उसमें भी चेतना क्यों नहीं होती? इसका मतलब चेतना यहां पर है, किसी के कराने की आवश्यकता नहीं है। होते हुए को क्या करे और नहीं होते हुए को करे तो उसमें करके दिखाए घटपट आदि में। समझ में आया? ये समय सार की गाथा है, कर्ता कर्माधिकार की 10 गाथा है। कौन सी? 116 से 120, 121 से 125 कि तू परद्रव्य का करता है तो होते हुए को करता है कि न होते हुए को करता है? यदि वो होते हुए को करता है तो जबरन तुम क्यों अधिकार लेना चाहते हो अपने माथे, जब जो हो ही रहा है? और जो नहीं हो रहा है तू स्वयं बोल रहा है कि जो हो ही नहीं रहा है उसका कर्ता भी तो कैसे बनेगा? तो यह परिणमति स कर्ता कहना, जिस रूप से परिणमित हो उसको कर्ता कहना, ये तो असंख्यात प्रदेश की अपेक्षा हमने बोल दिया। कोई इच्छा पूर्वक कोई कर्ता होगा और वो भी परद्रव्य का, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये समझ में आया? पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा आगे का? संकल्प पढ़ो भाई। आप पढ़ोगे पीछे? क्या नाम है बालक का? क्या नाम है? जीवन, जिनेंद्र, जिनय, जिनय। ए पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो। फिर वे कहते हैं, पढ़ो। माया होने पर, हाँ 101, हाँ हुआ, हाँ हाँ बस 1 मिनट, ये पकड़ में आया? वो क्या कहने लग गया? अभी नया तर्क दे रहा है। हम जहां पर पर्याप्तियों की परिभाषा करते हैं, आपको ख्याल में है? आहार पर्याप्ति की क्या परिभाषा करते हैं हम? आहार पर्याप्ति, पर्याप्ति है ना 6। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति की क्या परिभाषा करते हैं? ऐसे परमाणुओं को ग्रहण करने की ताकत, शक्ति की पूर्णता किसमें? कि जिसमें खल और रस रूप होने की ताकत, योग्यता होती हो। फिर शरीर में क्या कहते हैं? शरीर पर्याप्ति में शरीर कि जिसमें वो खल जितना भी भाग है वो हड्डी आदि सॉलिड का सॉलिड रूप हो जाता है, और रस का जितना भाग है खून, पीप, वीर्य आदि रूप में उसका परिवर्तित हो जाता है। जितने भी प्लाज्मा होते हैं, लिक्विड पिगमेंट्स, ये समझ गए? तो उसको 2 खाते में डाल दिया था हमने। तो यहां पर भी 2 खाते में कैसे डाल रहे हैं? तो कह रहे हैं इनका डिपार्टमेंट बटा है। कहते ब्रह्म है वो चेतना को करती है और ये माया है वो शरीर रूप है, ऐसे उन्होंने डाल दिया अभी। ठीक है, अभी देखो, पढ़िए भाई, पढ़ो भाई आगे। जिन्हें पढ़ो। अलग अलग पड़ता है, चंद्रमा एक है। उसी प्रकार अलग अलग बहुत से शरीरों में ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश अलग अलग पाया जाता है। ब्रह्म की है। ठीक है, अभी आगे पढ़े, आगे पढ़ो, 2 लाइन और पढ़ो। ये निराकरण कर रहे टोडरमल जी। ब्रह्म ही है, जड़ है, उसमें ब्रह्म के प्रतिबिंब से चेतना हुई। घटपट आदि जड़ है, उनमें ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्यों नहीं हुई? ये समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर प्रतिबिंब डालेंगे। टोडरमल जी साहब ने तर्क खड़ा किया है,
ऐसा ही तर्क आपको अनेक अनेक ग्रंथ में भी मिलेगा। मैं थोड़ा बताऊं आपको। प्रवचन सार ग्रंथ में प्रांजल, एक क्लास में तुम 10 दफे पीछे देखते हो, तुम कहो तो घड़ी तुम्हारे सामने तुम्हारे गले में लटका है कद से, उसी को दृष्टि का विषय बनाओ। प्रवचन सार में 37वीं गाथा में ऐसा ही तर्क खड़ा किया है। वहां पर वैशेषिक मत खड़े हो गए और वो ये बोलने लग गए कि गुण और गुणी ये पृथक पृथक होते हैं। जैसे ज्ञान, आत्मा ज्ञानी हुआ, वे ये कहते हैं आत्मा पहले ज्ञान से रहित था, बाद में आत्मा को आकर ज्ञान गुण मिल गया। तो वहां पर प्रश्न पूछा आचार्य ने, कैसे मिल गया? तो कह रहे समवाय नामक संबंध ने एक गोंद के जैसा पदार्थ है, फेविकॉल जैसा, जो दोनों को चिपकाता हो। आचार्यों को गुण गुणी का अनादि निधन संबंध स्थापित करना है और उनको साधी शांत इसलिए स्थापित करना है क्योंकि वो मुक्ति उसी को कहने वाले हैं। आत्मा को निर्गुण कहते ना, निर्गुण बुद्धि आदि गुणा उच्छेदा मोक्षा, गुणों का उच्छेद व मोक्ष। अब गुणों को उच्छेद करने के लिए पहले मिला हुआ दिखाना पड़ेगा उनको। तो कहते वो पहले मिला है ना, बाद में। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं उनको, नहीं, वहां पर आचार्य देव ये कहते हैं कि रे समवाय ने ज्ञान को आत्मा में मिला है और आत्मा जानने लगा है उस दिन से, ये तुम्हारा कहना है? बोले हाँ हाँ। तो कह रहे समवाय कैसे जोड़ा फिर उसको? समवाय भी कोई दूसरे समवाय से जोड़ा क्या? कह रहे नहीं नहीं। तो कह रहे समवाय में स्वयं में ताकत है जुड़ने की, तो ज्ञान में स्वयं में ताकत क्यों नहीं है जुड़ने की? आचार्य देव की भाषा शैली है ये। क्योंकि जैसे समवाय को हटाएंगे तो फिर ये तुरंत रुक लेने वाले हैं। कौन सा रुक लेंगे? जुड़ने की ताकत रखते हैं तो फिर अनादि मानने में तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन अभी वहां पर आचार्य देव ये कहते तुरंत, कहते यदि ज्ञान आत्मा में जुड़ सकता है, यदि समवाय संबंध से जानने लगता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कभी? कैसा? कभी जाकर राख में भी मिल जाए और राख जानने लग जाए। और तू ये बता, तो फिर ज्ञान मिलने के पहले वो ज्ञान का आत्मा का स्वरूप कैसा था? चेतन था कि जड़ था? आंसर माय क्वेश्चन। नहीं साहब ने, आंसर माय क्वेश्चन। वो पहले आत्मा था, वो जड़ था कि चेतन था? पहले ही चेतन था तो ज्ञान उसमें मिलकर क्या करेगा? और यदि जड़ ही था, फिर जिस प्रकार इसमें मिला और राख में जाकर क्यों नहीं मिलता? वो शिक्षकों का खंडन करते समय बोला। अभी हूबहू यहाँ पर तर्क टोडरमल जी साहब ने लिया। कह रहे हैं तुम कहते हो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वो शरीर में पड़ता है और शरीर की रचना माया करता है, तो हम कहते घटपट में प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा फिर उसका, ब्रह्म का? ठीक है, ये प्रकरण अपना यहां तक हुआ है। शेष चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है।